Namaste. Welcome to our Facebook live show on Brain Stroke and Treatment Guide organized by Sukafa Multi Speciality Hospitals, शिवसागर। आप सभी को सुकाफा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से आज के एपिसोड में स्वागत है। Sudden confusion, trouble speaking or difficulty understanding speech, sudden trouble seeing in one or both eyes, sudden trouble walking, dizziness or loss of balance, or sometimes severe headache, अचानक भ्रम, बोलने में परेशानी या बोली को समझने की कठिनाई, एक या दोनों आंखों से देखने में अचानक परेशानी होना, चलने में अचानक परेशानी, चक्कर आना या संतुलन खोना और किसी भी अज्ञात कारण से बहुत सर दर्द। क्या ये ब्रेन हॉस्पिटल? He has acquired extensive knowledge and expertise in diagnosing and treating complex neurological conditions. His expertise includes various neurosurgical conditions such as spinal disorders, brain tumors, skull-base disorders, neurovascular disorders, and trauma-related injuries. Remaining up to date with the latest advancements in this field, he actively engages in different research work and research to contribute to developing innovative treatment modalities. He has done his MBBS from Regional Institute of Medical Sciences, Imphal, DNB Neurosurgery, Manipal Hospital, Bangalore, Fellowship in Minimally Invasive Spine Surgery from MS Ramaiah Medical College and Hospital, Bangalore. With his vast and extensive knowledge, he is here with us to discuss about a major important topic, which is brain stroke and its symptoms and treatment. डॉक्टर, फिर से एक बार स्वागत है अब आज के इस एपिसोड में। बहुत सारे पेशेंट्स ने हमारे पास कुछ उनके प्रश्न भेजे हैं और हम उनके तरफ से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। Definitely, please. And I hope you will guide us with the right direction. Thank you. First of all, for this wonderful introduction. And yes, I think I will try my best to help whatever I know. Wonderful. Thank you, doctor. Thank you. Let us start, doctor, with a very basic questions which we often face this problem. So, what is the main cause of brain stroke and do you think it is very serious? इसका पहला और मुख्य कारण क्या है ब्रेन स्ट्रोक का? Okay. तो पहले तो ये कारण में आने से पहले तो मैं ये थोड़ा ब्रीफली बोलना चाहूँगा कि ब्रेन स्ट्रोक जो है वो एक्चुअली होता क्या है। ब्रेन स्ट्रोक हर किसी के जुबान पे है, दिमाग पे है कि ब्रेन स्ट्रोक है, लेकिन एक्चुअली वो चीज़ होता क्या है। देखिए, ब्रेन स्ट्रोक बेसिकली जो हमारा दिमाग में जो खून का नाली होते हैं और उससे ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स ब्रेन पे पहुंचते हैं। सो अगर उस फ्लो पे कुछ डिसरप्शन या तो कुछ प्रॉब्लम आता है अचानक से, जिस वजह से या तो ऑक्सीजन या ब्लड नहीं जा पा रहा है, कोई ब्लॉक है इसके वजह से, या तो ब्लीडिंग, ब्लड फ्लो अचानक से किस हिस्से पे थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बेसिकली ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाता है। ये दोनों ही प्रकार में हम बोल सकते हैं कि ये ब्रेन स्ट्रोक है, अगर मैं सिंप्लीफाई करके बोलूँ तो। अब फर्स्ट टाइप जो है उसमें क्या हो रहा है कि ब्लड जा नहीं रहा है, देयर इज सम ऑक्लूजन। सेकेंड टाइप में देयर इज सम ब्लीडिंग इनसाइड द ब्रेन। अगर सीरियसनेस का बात करूं, दोनों ही कंडीशन बहुत ही सीरियस है और बहुत ही अर्जेंटली हमको मेडिकल अटेंशन का जरूरत है, क्योंकि हमको पहले तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना जल्दी हम उसको डायग्नोस कर सके और ये समझ सके कि ये स्ट्रोक है, इतने पेशेंट्स के लिए और पेशेंट का रिलेटिव जो भी है, पेशेंट अटेंडर, उनके लिए और डॉक्टर्स के लिए, सबके लिए इफेक्टिव और फायदेमंद रहता है। तो वो एक चीज़ है, दोनों ही अर्जेंट कंडीशन है और वो उसको पहले समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। राइट। सो जितना, जैसे कि हमें समझ में आया कि आप लेमैन की तरह से अगर बोलो तो दो प्रकार के हैं। एग्जैक्टली। एक में आप बोल रहे हो कि ब्लड जाने में परेशानी होती है Exactly. रक्त नाली से, जो हमारे ब्रेन को सप्लाई कर रहे हैं ब्लड, राइट। एंड और एक होता है ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग। एग्जैक्टली। नाउ ये जो ब्लीडिंग है डॉक्टर, ये कोई आघात प्राप्ति होने से भी हो सकता है या फिर ये नेचुरली मतलब प्रोसेस कैसे होता है ये स्ट्रोक? तो जैसे कि हम आघात की बात करें तो आघात द टर्म इज बिट रिलेटिव,
जो हम एक्सटर्नल इंजरी की बात करें, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में एक्सटर्नल इंजरी आता है, अगर हम ऐसे भी बहुत शरीर में इंजरी होते हैं जो हम नहीं देखते हैं, जो कहीं ना कहीं पे हम लोग भी रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, दीज आर ऑल्सो इंजुरी टू आवर ब्रेन्स, टू आवर ब्लड वेसल्स। वो भी एक प्रकार का आघात ही है जो हम देखते नहीं है, समझते नहीं है। आई थिंक हम आज उसी के बारे में बात करेंगे, वही आघात के बारे में जो हम देखते नहीं और हमको उसको प्रिवेंट करना होगा। सो डेफिनेटली इट्स काइंड ऑफ इंजुरी दैट इज इंजुरी टू द ब्लड वेसल एंड द ब्रेन। Right, doctor. Now, doctor, kindly explain us what are the signs and symptoms when we face this brain stroke, and what would be the right decision when to see a doctor? Okay. So before understanding कि what are the signs and symptoms, देखिए ये समझना ज़रूरी है जो हमारा ब्रेन है, it is such a beautiful organ कि this controls each and every part of our body. हम क्या बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या हाथ से कर रहे हैं, क्या पैर से कर रहे हैं, वी आर स्माइलिंग और नॉट स्माइलिंग, जो कुछ भी है कंट्रोल हो रहा है हमारे ब्रेन से, ठीक है। और अगर हमारा हाथ का मूवमेंट के लिए एक जगह रेस्पॉन्सिबल है ब्रेन में, वी कॉल इट मोटर कॉर्टेक्स। मोटर कॉर्टेक्स मतलब जो हमारा मोटर रेस्पॉन्सिबल जो फंक्शन है हाथ का, पैर का, उंगली का, हर एक हिस्सा अलग अलग सा है। वैसे ही बात करने का जो ब्रेन का जो एरियाज है वो भी अलग है, और दिखने का जो हिस्से हैं वो भी अलग है। हमारा जो बैलेंस कंट्रोल होता है शरीर में, उसके लिए भी जो एरिया है वो अलग है। वो पीछे का द स्मॉल ब्रेन, द हाइंड ब्रेन जो होता है वो कंट्रोल करते हैं। अगर मैं साइन और सिम्टम्स का बात करूं, दीज आर नथिंग बट बिकॉज ऑफ द डिसरप्शन ऑफ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन। अगर मैं सिंप्लीफाई करके बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आया जिनका बात करने में डिफिकल्टी हो रहा है, या तो हाथ नहीं उठा रहा है, पैर नहीं उठा रहा है, या तो मुंह एक तरफ डेविएट हो गया, ठीक है। तो ये इसलिए हो रहा है कि ब्रेन का जो हिस्सा वो फंक्शन को कंट्रोल करता है, वहां पे अचानक से कुछ स्ट्रोक हो गया है, इसके वजह से ये हुआ है। तो स्ट्रोक का कोई फिक्स्ड सिम्टम एज सच नहीं है, लेकिन मोस्ट कॉमनली देखा जाता है कि ये हाथ पैर का कमजोरी या तो फेशियल डेविएशन ये ज्यादा है। जैसे कि मैंने बोला, कुछ हिस्से होते हैं हमारे विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल, देखने के लिए। अगर पीछे वाले ब्रेन में वी कॉल इट ऑक्सीपिटल लोब, अगर यहाँ पे कुछ स्ट्रोक होते हैं तो दिखने में सडनली प्रॉब्लम आ सकता है। ऐसे ही बात करने में अगर 75% ऑफ द पेशेंट्स में क्या होता है कि लेफ्ट ब्रेन इज द डोमिनेंट, दैट इज बेस्ड ऑन द स्पीच। जब हम बात जो करते हैं वो बेसिकली हमारा लेफ्ट साइड का ब्रेन उसका कंट्रोल करते हैं। अगर लेफ्ट साइड का वो ब्रेन का वो हिस्से में कोई स्ट्रोक आया है, उसकी वजह से पेशेंट ठीक से बात नहीं कर पाएगा। उसमें भी वेरिएशंस हैं। कुछ पेशेंट्स ठीक से बात बोल नहीं पा रहा है लेकिन समझ पा रहा है, कुछ पेशेंट समझ पा रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, कुछ पेशेंट समझ भी रहा है और बोल भी कोशिश कर रहा है लेकिन बीच में कुछ डिस्टरबेंस है, इसलिए जो नॉर्मल स्पीच है वो नहीं आ रहा है। जो पेशेंट के अटेंडर हैं, घर वाले हैं, जो हमेशा देखते हैं पेशेंट को, उनके लिए बहुत ही ये अपरेंट हो जाते हैं कि नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग, वो पता चल कुछ तो चेंजेस है। सो अगेन इट इज सडन, अगेन इट इज समथिंग सिग्निफिकेंट फॉर द स्पीच। तो यहाँ पे हमने देखा कि देखने का प्रॉब्लम, बात करने का प्रॉब्लम, हाथ पैर का प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है। वीकनेस, सुन पड़ जाना, झिनझिनाहट हो जाना, वो स्ट्रोक का ही सिम्टम है। अगर ऐसा सिम्टम हमको दिखे तो जितना जल्दी हो सके ये मेडिकल अटेंशन हमको लेना है, हॉस्पिटल या मेडिकल सेंटर में जाना है। और एग्जैक्टली हमको दो चीज बोलना है कि सिम्टम क्या हुआ था, सेकेंडली कितने बजे शुरू हुआ था। दोनों ही चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस। ओके, ऑलराइट। नाउ दैट्स द राइट टाइम व्हेन वी मस्ट सी अ डॉक्टर। और आप जैसे बताया कि घर वाले जो है उनको वो लक्षण दिखते हैं, वो साइंस एंड सिम्टम्स उनको दिखते हैं, बट देन कई बार क्या होता है हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं या फिर सोचते हैं कि नहीं, मे बी फॉर द टाइम बिंग कुछ एक उनको परेशानी है विच विल सेटल डाउन। कई बार ऐसे हम महत्वपूर्ण जो समय है उसको गवा देते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, दिस इज वेरी आई ओपनिंग दैट टू फाइंड आउट द राइट साइंस एंड सिम्टम्स एंड टेक द राइट डिसीजन ऑन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now, doctor, we would like to ask you, are there any warning signs before anyone experience a brain stroke? तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये एक सडन इवेंट है। जैसे कि एक्सीडेंट होने से पहले हमको पता नहीं चलता है एक्सीडेंट होने वाला है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सीडेंट।
सिमिलरली इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इंटरनल एक्सीडेंट ऑफ ब्रेन, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है. देर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड मिनी स्ट्रोक और टेम्पररी स्ट्रोक. ठीक है, तो वो मैं बोलूंगा स्ट्रोक से पहले एक चीज है जो हमको इंडिकेट करता है आने वाले टाइमों में, इट्स वेरी नियर फ्यूचर और इन शॉर्टली एक मेजर स्ट्रोक हो सकते हैं. और मिनी स्ट्रोक और स्ट्रोक में डिफरेंस क्या है? अगर मैं बात करूं कुछ स्ट्रोक में जो पेशेंट्स का सिम्टम हो जाते हैं वो परसिस्टेंट होते हैं, मतलब एक बार सिम्टम्स आया वो ठीक नहीं हो रहा है अपने आप से और बढ़ता चला जा रहा है या तो सेम लेवल पे है. मिनी स्ट्रोक में क्या हो जाता है कि स्ट्रोक आता तो है, सिमिलर सिम्टम्स, एवरीथिंग इज सिमिलर सेम, लेकिन वो अपने आप से ठीक भी हो जाता है. ज्यादा देर कुछ मिनट से कुछ घंटे तक हो सकता है और अपने आप ठीक भी हो सकते हैं. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि पेशेंट या तो पेशेंट का रिश्तेदार, रिलेटिव्स ये समझ लेते हैं कि ठीक है अपने आप ठीक हो गया तो कुछ नहीं करना है. वो ही नहीं करना है. वी हैव टू सीक द मेडिकल अटेंशन, क्योंकि वो स्ट्रोक ही था, एक मिनी स्ट्रोक था. अगर उस कंडीशन पे हमने ठीक से जांच नहीं किया, खून का सीटी स्कैन, हमारा जो भी टेस्ट है, तो आने वाले स्ट्रोक को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते. वो दैट इज द राइट टाइम कि हमको जाना है, अटेंशन लेना है और इन्वेस्टिगेट करके पता करना है क्यों हुआ था और क्या कर सकते हैं कि आगे नहीं हो. Absolutely. This is really very interesting topic which you have given us this insight. कि बहुत सारे बार ये मिनी स्ट्रोक को हम लोग सोचते हैं कुछ समय के लिए इशू हुआ Exactly. था, एक हादसा हुआ था या फिर शरीर किसी कारण से ऊपर नीचे हुआ है. Exactly. But then this is a stroke, mini stroke, Correct. as you explained. So doctor, now how do you confirm it's a stroke? Suppose anybody who has encountered this kind of situation, कैसे आप इसको कंफर्म करते हैं कि यही स्ट्रोक है? अगर उसके बारे में कुछ गाइड करेंगे. जब पेशेंट ऐसा सिम्टम लेके हमारे पास आते हैं और सिम्टम्स परसिस्टेंट होते हैं, मतलब ऐसे ही हैं, तो हमको पता है कि इट इज ए स्ट्रोक. फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप, हमको ये पता करना है कि कहाँ पे है एंड व्हाई, वेयर एंड व्हाई. उसके लिए हमको जो पहला इन्वेस्टिगेशन करना है वो है सीटी स्कैन, ब्रेन का सीटी स्कैन. तो सीटी स्कैन क्या करता है? सीटी स्कैन ब्रेन का सब कुछ डिटेल में नहीं बोलता है. सीटी स्कैन का फर्स्ट एडवांटेज है ये बहुत जल्दी हो जाता है. विदिन 5 मिनट्स वी कैन गेट द सीटी स्कैन डन. ठीक है. अगर सीटी स्कैन हमको ये बोलता है कि ब्रेन पे कुछ ब्लीडिंग है, वो हमको सीटी स्कैन में ही सबसे ज्यादा अच्छे से पता चलता है. ठीक है. अब मैं बोलूंगा कि एमआरआई का इंपॉर्टेंस क्या है. उससे पहले मैं और एक चीज बोलना चाहूंगा कि देखिए कि स्ट्रोक में जब ये सडनली इंसल्ट होता है ब्रेन पे, तो मान लीजिए कि जैसे कि मैंने बोला 2 प्रकार का स्ट्रोक है. एक पे ब्लीडिंग होता है, दूसरे में ब्लड नहीं पहुंचता है. पूरा वर्ल्ड में और इंडिया में भी सबसे कॉमन जो है वो जो उस प्रकार में है जो जहाँ पे ब्लड नहीं पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड इस्चेमिक स्ट्रोक. दैट इज द मोर कॉमन देन द ब्लीडिंग स्ट्रोक. ओके. नाउ अगर इस्चेमिक स्ट्रोक का हम बात करें तो वहाँ पे जो है खून नहीं पहुंच रहा है और हम सीटी स्कैन करेंगे तो पहले 6 घंटे में ऐसा हो सकता है कि सीटी स्कैन नॉर्मल ही दिखे. ठीक है. या तो अगर दिखेगा भी बहुत ही स्लाइट चेंजेस दिखेगा. अगर वहाँ पे कोई वेरी ट्रेन्ड स्पेशल मतलब रेडियोलॉजिस्ट या तो स्पेशलिस्ट ना हो तो उस चीज को डिटेक्ट कर पाना कई बार बहुत अच्छे डॉक्टर्स के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाते हैं. सीटी स्कैन में वो इस्चेमिक स्ट्रोक को पहले 6 घंटे के अंदर डिटेक्ट करना, स्पेशली जब ये छोटा एरिया में होते हैं. ठीक है. 6 घंटे बाद जो है थोड़ा इवॉल्व होना शुरू करते हैं तो सीटी स्कैन में थोड़ा पता चलना शुरू हो जाता है. लेकिन ये पहले 6 घंटे में जब हमने फॉर एग्जांपल पेशेंट हमारे पास आया, हमने सीटी स्कैन किया और सीटी स्कैन नॉर्मल जैसा दिख रहा है, लेकिन पेशेंट का सिम्टम्स ऐसे ही हैं जो स्ट्रोक का सिम्टम है, दैट मीन्स नेक्स्ट इज एमआरआई. दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द स्ट्रोक. एमआरआई करने के बाद ही हमको पता चलेगा, जितना भी छोटा एरिया है वो हमको इमीडिएटली कारण है जो खून का नाली का इंटरनल प्रॉब्लम हो सकता है. वी कॉल इट लाइक द एनीरिज्म रप्चर और आर्टेरियोवेनस मैलफॉर्मेशन रप्चर और एनी काइंड ऑफ वस्कुलर पैथोलॉजी जिसके वजह से ब्लीडिंग होता है. वो एक जैसे कि एंजियोग्राम या तो डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राम जो बहुत लेटेस्ट है आजकल, जो तार डाल के किया जाता है. 3 प्रकार का होता है जिसमें गोल्ड स्टैंडर्ड है डीएसए. तो ये पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है ये स्ट्रोक का इन्वेस्टिगेशन है. सो दीज आर ऑल टू कन्फर्म दैट वेयर इज द स्ट्रोक एंड व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रोक इट इज एंड हाउ बिग इट इज. सो ये सारे स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट.
के लिए कंफर्मेशन के एक यूनिक प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी है। एग्जैक्टली एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज यू हैव टू डू इट क्विकली। कितना जल्दी करना चाहिए डॉक्टर? फॉर इस्चेमिक स्ट्रोक, बिकॉज आई एम स्टार्टिंग विथ इस्चेमिक स्ट्रोक, कितना समय है जरूर समय द गोल्डन आवर्स फॉर 4.5 आवर्स, ठीक है 4.5 आवर्स, क्योंकि वो विंडो पीरियड भी बोला जाता है उसको। मतलब अगर एक पेशेंट आया, उसको हम इमीडिएटली स्ट्रोक मतलब डायग्नोस होने के बाद, एमआरआई होने के बाद पता चला कि उधर पे स्ट्रोक है, इस्चेमिक स्ट्रोक है, वी कैन गिव द आईवी थ्रोम्बोलाइसिस, जो खून के जरिए जो मेडिसिन दिया जाता है, जो स्ट्रोक को रिजॉल्व करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। सो फॉर दैट वी हैव 4.5 आवर्स एज विंडो पीरियड और गोल्डन पीरियड। वो एक टाइम था 10 ईयर्स और 15 ईयर्स एगो, दैट वाज द ओनली और द गोल्ड स्टैंडर्ड। बट अभी जो हमारे पास है, द गोल्ड स्टैंडर्ड इज मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, इज ए कैथ लैब प्रोसीजर, जिसका विंडो पीरियड या तो पीरियड बोल सकते हैं, इट स्टार्ट्स विथ 6 आवर्स, इट कैन गो अप टू 24 आवर्स, ठीक है। with ongoing research we are going to know that we have more time but that again depends on the type of stroke and the location of the stroke. For example, एक patient आता है ischemic stroke लेके और the patient arrives to our hospital 8 hours after the stroke, तो हम ऐसे ही होता है, हाँ, जब तक पता चलता है एग्जैक्टली तो हम पहला ऑप्शन नहीं कर सकते, थ्रोम्बोलाइसिस 4.5 आवर्स में नहीं कर सकते, तो सेकंड ऑप्शन जो है थ्रोम्बेक्टोमी वो हम कर सकते हैं। लेकिन ये थ्रोम्बेक्टोमी बहुत ही एक एडवांस प्रोसीजर है। इंडिया में बोल सकते हैं कि ओनली 5% जगह में सेंटर्स में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। इसके लिए अब पूरा कैथ लैब फैसिलिटी और बहुत सारा एडवांस फैसिलिटी चाहिए, जिसके लिए हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी कर सकते हैं, बट फॉर दैट वी हैव लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन स्कैन करने के लिए जितना जल्दी हो सके हमको स्कैन करना है। अगर हम सेकेंड टाइप का स्ट्रोक का बात करें, जो ब्लीडिंग स्ट्रोक है, for that there is nothing called so called window period or golden hour. As soon as possible you detect and start the treatment. This is the thumb rule. कई बार ऐसा होता है कि ब्लीडिंग छोटा होता है, उस टाइम पे ज़्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं होते हैं, हम मेडिकली मैनेज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ब्लीडिंग छोटा तो होते हैं, लेकिन अगले जो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में जो है वो ज़्यादा बड़ा भी हो सकते हैं। तो उस ब्लीडिंग के लिए हमको समय के हिसाब से और पेशेंट का हालत के हिसाब से डिसाइड करना रहता है, लेकिन जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट शुरू करें उतना ही अच्छा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज वी आर रिसीविंग टुडे, दैट सारे स्ट्रोक्स जो है वो सिमिलर नहीं है, हर स्ट्रोक का अलग सिम्टम्स है, अलग साइन है और उसका डायग्नोसिस मैकेनिज्म भी अलग है, एंड उसके हिसाब से एक न्यूरोसर्जन या स्पेशलिस्ट डिसाइड करता है कि उनके लिए सही ट्रीटमेंट क्या है। exactly. और वो हर पेशेंट को अलग हो सकता है। Right, doctor. Now, the next question is there any treatment available for the condition? As you say that these are the protocol which you follow. Now, doctor, is this curable? Like, this is a very common question yes. from all our audience. yes. अगर हो गया तो क्या इसका इलाज है, क्या इसका क्योर है? This question is very interesting. I understand the burden of this disease particularly. जो दो प्रकार का बीमारी है इंडिया में या तो वर्ल्ड वाइड, एक है कैंसर, दूसरा है स्ट्रोक, जिनका नाम सुनते ही पेशेंट सोचता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दोनों में ही आंसर नो ही है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टेप शुरू होता है हर घर से कि हम कितना जल्दी उसको समझ पाए कि स्ट्रोक ये है कि नहीं है, तो है भी तो कितने बजे शुरू हुआ था, वहाँ से ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। देन यू ब्रिंग द पेशेंट टू हॉस्पिटल और द मेडिकल सेंटर, जहाँ पे सीटी स्कैन है, एमआरआई है, हमने डिटेक्ट कर लिया है, तो उसी टाइम पे जो है मेडिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इट इज़ वेरी मच क्यूरेबल, लेकिन हो ही जो टाइम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अगर समय पे लाया जाता है तो इट इज़ पॉसिबल, लेकिन हाँ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो स्ट्रोक बहुत गंभीर होते हैं। जब इनिशियल स्ट्रोक आते हैं तब छोटा नहीं, बहुत बड़ा स्ट्रोक होते हैं, बहुत गंभीर स्ट्रोक होते हैं। उन केसों में जो है आउटकम इतना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन दीज आर नॉट द मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। यू कैन से प्रोबेबली द 10% और द 20% ऑफ द केसेस आर लाइक दैट, जहाँ पे आप ट्रीटमेंट करके ज़्यादा फायदा नहीं होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वी कैन ट्रीट वेरी वेल। That's the great hope. Yes. That's really a great hope that time is important, and on time the proper service if available nearby,
That's the Yes, greatest achievement. exactly, We can exactly, save one exactly, life. exactly. Right, doctor. Now, doctor, can we take any precaution to avoid a brain stroke? बहुत सारी बार ये लगता है क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है, बहुत स्ट्रेस है, हर एक को हर चीज़ अचीव करने के लिए बहुत सारा एक्स्ट्रा लोड फिजिकली एंड मेंटली हम लेते हैं, तो कई बार लोगों को ये डर रहता है और वो ये चाहते हैं कि उसका कोई प्रिकॉशन है, कुछ कर सकते हाँ, हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब अगर आप उसको सिंप्लीफाई करके देखें तो जैसे कि आपने सही बोला कि फिजिकली मेंटली, तो वैसे ही देखते हैं हम उसको। मेंटली व्हेन देयर इज, मेंटली बात करें तो ज़्यादा स्ट्रेस अच्छा नहीं है। अगर आप डेली लाइफस्टाइल की बात करें, एक्सरसाइज ना करना, एक ऐसा एक लाइफस्टाइल जीना जहाँ पे आपका शारीरिक इतना काम नहीं हो रहा है, अगेन दिस इज़ नॉट गुड। अगर आप स्ट्रोक का बात करें तो जब हम डाइट का बात, वेजिटेबल, लैक ऑफ वेजिटेबल, ये पूरा जो डाइट सिस्टम है उसी में जो है हमारा लैकिंग है, तो वो इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा आता है कि जो स्मोकिंग एंड अल्कोहल, वो भी बहुत लिमिट में होना चाहिए। स्मोकिंग तो होना ही नहीं चाहिए, अगर अल्कोहल कंजम्पशन होता भी है वो बहुत ही लिमिट में होना चाहिए। सो बेसिकली दीज आर द कॉज। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारे कॉज जो है दीज आर कॉज, देखे तो आप उसको प्रिवेंट बहुत हद तक कर सकते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ऑल दिस थिंग्स रियली ये हमारे हाथ में है, हम चाहे तो इन चीज़ों को रोक सकते हैं। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। I hope all our audience, you are enjoying this discussion, and if you have any questions, you are most welcome to drop your message. इस एपिसोड में क्या कहना चाहेंगे? सो हम आज स्ट्रोक का बात कर रहे हैं, तो शायद हेल्थ, बाय द वर्ड हेल्थ आई मीन स्ट्रोक हियर, लेकिन ओवरऑल तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, आवर मेंटल वेलबींग, आवर फिजिकल वेलबींग और स्पिरिचुअल वेलबींग, एवरीथिंग पुट टुगेदर। तो आपको एक हेल्दी बॉडी क्रिएट करना है। उसका बेसिक स्टेप आपका दिमाग से शुरू होता है। जर्नी, इट्स अ लॉन्ग जर्नी बट इट्स ब्यूटीफुल जर्नी। द सेकेंड पार्ट इज फिजिकल। फॉर दैट देर आर टू कंपोनेंट्स। एक तो आपका खाना पीना, जो आप अभी मैंने बोला, खाना ऐसा होना चाहिए कि आपका ड्रिंकिंग एल्कोहल इन वेरी लिमिटेड अमाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो स्मोकिंग, इनटेक ऑफ वेजिटेबल्स, न्यूट्रिएंट्स, फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद मतलब बैलेंस करके जो कार्ब्स हैं, फैट है और प्रोटीन है अच्छे से लेना, वो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो द आई कैन नॉट जस्ट अवॉइड द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, यू से in form of yoga or whatever, it should be there, because sedentary life is another curse in our life. Exactly. There is no fixed method or the single best method for that. Everybody has their own way, lifestyle, comfort, but they have to do this. That's the some thing. kind of activity, yes. वो swimming भी हो सकता है, anything sports हो सकता है, like हाँ, हम अपनी interest के हिसाब से activity exactly. Wonderful, doctor. I think this was really a very interesting discussion today. We are really, we are privileged to have you here with us today. Thank you very much for inviting me and giving me this opportunity to talk and brief and to aware people on this condition. Thank you very much. Thank you so much. So before problems get worse, early intervention is recommended. It is more effective when it is provided earlier in life rather than later. The golden hour refers to the 60 minutes after stroke onset, when there is a greatest chance to restore blood flow and save the threatened tissues. So let us be aware of the medical conditions and act fast in emergencies. Sukafa Multi-Speciality Hospital is equipped with multidisciplinary emergency care team with specialists who can handle these emergencies to save a life. Thank you so much for joining our live show today. We will come back with more interesting educational program on your service. Thank you so much for joining our live show. Namaste. Namaste.